यूरोप वाली बैंगनी गोभी की फसल अब झुंझुनू में। केवी के आबूसर में पहली बार लगाई गई बैंगनी गोभी अगले साल से किसानों को भी दी जाएगी इसकी राय, क्योंकि आम गोभी से महंगी बिकती है बैंगनी गोभी। यूरोप में मुख्य रूप से बैंगनी गोभी का ही प्रचलन है। बड़े शहरों में 5 स्टार होटलों में भी मिलती है यह गोभी। एनसीआर पास होने के किसानों को बेचने में होगी आसानी। स्वास्थ्य के लिए लिहाज से भी ये काफी लाभदायक है गोभी। अब शेखावटी के खेतों में भी यूरोप में लगने वाली बैंगनी कलर की गोभी लगेगी। जी हां, झुंझुनू जिला मुख्यालय के साथ लगते गांव आबूसर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में इस बार बैंगनी गोभी, जिसे एंथोसाइनिन पिगमेंट वाली बैंगनी गोभी की पैदावार की गई है। यह बैंगनी गोभी न केवल बाजार में आम गोभी से 4 गुना तक महंगी बिकेगी, बल्कि यह गोभी मानव को बीमारियों से लड़ने की ताकत देगी। राजस्थान में आमतौर पर ब्रोकली, पत्ता गोभी व फूल गोभी की खेती की जाती है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर में पहली बार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बैंगनी गोभी की फसल लहलहा रही है। केवी के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर दयानंद व उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर रशीद खान ने बताया कि बैंगनी गोभी मूल रूप से यूरोप की फसल है। भारत में हिमाचल, पंजाब, कश्मीर व यूपी के गोरखपुर, हापुड़, गाजियाबाद व अन्य जगह इसकी खेती की जाती है। केवी के जलवायु व मिट्टी में अच्छी पैदावार हुई है। अब इसे अगले सीजन में किसानों को लगाने की सलाह देंगे। यह गोभी मुख्य रूप से 5 सितारा होटलों में सलाद के रूप में काम आती है। सामान्य गोभी की तुलना में 3 व 4 गुना महंगी बिकती है। उत्पादन भी अच्छा होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस फसल का व्यावसायिक उत्पादन कर किसान अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। यह ब्रोकली, फूल गोभी व पत्ता गोभी भी तुलना में 3-4 गुना ज्यादा दाम बिकती है। शेखावटी, गुरुग्राम व दिल्ली जैसे बड़े शहर नजदीक हैं, ऐसे में उनको बाजार भी नजदीक ही मिल जाएगा। बैंगनी पत्ता गोभी अल्सर जैसी बीमारियों से बचाने में मददगार है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, आयरन और पोटेशियम जैसे गुण पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट की अच्छी मात्रा है, जो सूजन और दर्द को कम करने में मददगार है। इसमें फाइबर के गुण पाए जाते हैं, जो वजन कम करने में मदद करते हैं। यह एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होती है, जो त्वचा को लंबे समय तक जवां और हेल्दी रखने में मदद करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उनका मुख्य कार्य होता है वो किसानों के प्रशिक्षण है, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन लगाना है, दूसरी जो प्रसार गतिविधियां आयोजित करना वो है। लेकिन जो कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू है, वो एक अपनी बीज उत्पादन के मामले में या साल भर सब्जियों की किसानों को पौध उपलब्ध कराने के मामले में एक अलग पहचान रखता है। और उसी कड़ी में हम इस जमीन में यहाँ की जलवायु में जो भी फसलें होती हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मेथी है, ग्वार है, मूंग है, चौला है, उन सब का बीज उत्पादन करके और किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ हमने पिछले 2 सालों से एक और नवाचार शुरू किया है कि जिस मौसम में जिस सब्जी की खेती की जा सकती है, उसकी हाइब्रिड बीज की, उन्नत किस्मों के बीज की हम केवीके के ऊपर पौध तैयार करवा के और किसानों को बहुत ही रियायती दर के ऊपर उपलब्ध करवा रहे हैं। और उसी कड़ी में इस बार हमने एक जो हमारी पीली पत्ता गोभी है, बैंगनी जो पत्ता गोभी है, उसकी पौध तैयार करके भी किसानों को उपलब्ध करवाई। और उसकी एक प्रदर्शन इकाई भी हमने केवीके पर लगाई, जिससे कि जो लोग हैं वो आएं, देखें और प्रेरित हों, प्रोत्साहित हों, अपने खेत पर इसको लगाएं। क्योंकि जो ये बैंगनी पत्ता गोभी होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोगों में कुपोषण की समस्या है वो दूर हो, और किचन गार्डन में किसान है वो अपने घर पर ही इसकी सब्जी तैयार करें। और उसको मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमने केवीके पर इस बार इसकी एक प्रदर्शनी इकाई लगाई और जिले के किसानों की इसकी जो पौध थी वो भी उपलब्ध करवाई। नहीं, इसमें ना कोई एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम पत्ता, जो साधारण पत्ता गोभी होती है उसकी खेती करते हैं, उसी तरह से ही इसकी खेती कर सकते हैं। इसका बीज ला करके इसकी पौध तैयार करें, पौध को बाद में खेत में हम उसको ट्रांसप्लांट करें। और सबसे बढ़िया रहता है अगर ड्रिप सिंचाई विधि से इसको तैयार करें, तो कम समय में, कम पानी में, कम मेहनत में बहुत अच्छी तैयार होती है। बाकी इसको कोई अलग से विशेष केयर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये पोषक तत्वों के मामले में बहुत ही धनी है। इसमें इतने मात्रा में, प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो पाए जाते हैं कि जो आजकल हम देखते हैं कि इस मुख्यतया महिलाओं में जो कुपोषण की समस्या है या बच्चों में कुपोषण की समस्या है, तो उसको दूर करने में, प्लस ये जो आम जनता है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है। तो अगर इसको लोग किचन गार्डन में लगा करके और सर्दियों में इसका उपभोग करें तो निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे, और जो मेडिसिन के रूप में उनका पैसा लगता है वो बचाया जा सकता है।